श्री गणेशाय नमः। बोलो गुरु महाराज की जय। बृहस्पति देव की कथा के लिए आप अपने हाथों में चने की दाल, हल्दी और फूल लेके बैठे, फिर कथा प्रारंभ करें। गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है, भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और ना तो व्रत करती, ना ही किसी को भी एक पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, विद्यालय, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को करना, भोजन में मांस मैदा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा था। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, रानी तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां से वो जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती थी, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर न दिया। वह दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैंने बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन तक भूखा रहने की बात कही, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो किया करते, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम व्रत किया भी करते। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजा करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीले भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताए। रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेके आई, फिर उसे केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर के दोनों बहुत दुखी है। चूंकि उन्होंने व्रत कर रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर बोले। भोजन पाकर दासी पर बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास भी धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी,
तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न हो गए। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। रानी ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए और साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकहाड़े के सामने आकर बोले, हे लकहाड़े, तो इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में मग्न बैठे हो। लकहाड़े ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। के ऐसे वचन सुन के लकहाड़ा बोला, है प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं और मुझे कथा भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकहाड़े, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेके शहर में जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तब बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण की कोई संतान न थी। उसकी पत्नी बहुत ही अशुद्ध रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। अपनी पत्नी के इस कृत्य से ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। ब्राह्मण ने अनेक बार अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या पैदा हुई। ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन स्नान करके श्री हरि विष्णु का, भगवान का स्मरण और बृहस्पतिवार का उपवास आदि करने लगी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ आदि करके विद्यालय अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, अपनी पाठशाला के रास्ते में डालती हुई चली जाती और वह कन्या अपने घर को लौटती तब तक ये जौ स्वर्ण के जौ बन जाते और उन स्वर्ण के जौओं को लौटते समय बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन ब्राह्मण की कन्या सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी ब्राह्मण ने उसे देख लिया और पूछा कि हे पुत्री, सोने के जौ को साफ करने के लिए तुम्हारे पास सोने का सूप होना चाहिए। उसने अगले ही दिन, बृहस्पतिवार का दिन था, ब्राह्मण की कन्या ने इस दिन भी व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना की तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उस कन्या की प्रार्थना सुन ली और प्रतिदिन की तरह जब वह कन्या रास्ते में जौ फैलाने के बाद पाठशाला से लौट कर रास्ते में सोने के जौ को बीन रही थी, तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में वही एक सोने का सूप मिल गया और ब्राह्मण की कन्या उस सूप को अपने घर ले आई। उस सोने के सूप में जौ साफ करने लगी, परंतु इतने दिन व्यतीत होने के बाद भी वह ब्राह्मण की पत्नी का वही ढंग रहा। वह बिल्कुल भी ना बदली। एक दिन जब ब्राह्मण की कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी, तो उसी दौरान उस शहर के राजा का पुत्र उस रास्ते से निकला और राजा का पुत्र ब्राह्मण की कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजा का बेटे ने अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर दिया था। उदास होकर बिस्तर पर लेट गया। राजा को इस बात की जानकारी हुई तो राजा अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोला कि पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम मुझे बताओ। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है तो कोई और जो भी तुम्हारे दुख का कारण है वह मुझे बताओ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजा का पुत्र अपने पिता की बातें सुनकर बोला कि हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं और ना ही किसी व्यक्ति ने मेरा
अपमान किया है, परंतु मैं उस कन्या से अब शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ करे थे। अपने बेटे की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा बोला कि हे पुत्र, इस तरह की कन्या मुझे तो कुछ पता नहीं है। उस कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजा के अपने पिता को उस कन्या के घर का पता बताया। तब राजा ने प्रधानमंत्री को उस कन्या के घर भेजा। प्रधानमंत्री ने ब्राह्मण को सारी बात बताई। ब्राह्मण राजा के पुत्र के साथ अपनी कन्या की शादी करने के लिए राजी हो गया और विधि पूर्वक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजा के बेटे के साथ कर दिया। कन्या के घर से विदा होते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया और ब्राह्मण के घर में खाने की भी लाले पड़ गए। ब्राह्मण को पेट भर के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता और एक दिन परेशान होकर ब्राह्मण अपनी बेटी के पास गए। तब बेटी ने पिता की दयनीय अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारा हाल अपनी बेटी को सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को अपने घर से विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया और उसके कुछ दिन बाद ही ब्राह्मण का फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सारी बात उसे बताई तो उसे कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को मेरे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे वह विधि बता दूंगी जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बेटी के कहने पर अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचे तो उसकी बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रतिदिन सबसे पहले स्नान आदि करके श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा करो तो अपनी दैत्यता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने बेटी की एक बात ना मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। माँ के ऐसा करते ही उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया और उसे एक रात कमरे से सारा सामान बाहर निकाला और अपनी माँ को उसी कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन उसे अपनी माँ को कमरे में से बाहर निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह उस दिन से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। उसके ऐसा करने से और इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप शीघ्र ही बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। दोनों ही भगवान बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इतना करके साधु अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन लकड़ा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला के गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़ा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ घर लिवा गया। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार किसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसने को कारागार में डलवा दिया। जब लकड़ा कारागार में पड़ गया तो और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ, और साधु को याद करने लगा कि जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी सददशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा का सामान करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसने 4 पैसे मिले। लकड़े ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका। अगर तूने ऐसा न किया तो तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ लगा देकर लकड़े को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़े को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़ा अपने नगर को चल दिया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए। हमारी ऐसी हालत देख तो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा के आए तो उन्हें अपने साथ लिवा गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है।
राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार का कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी करता था। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ से हुआ। इस तरह निश्चय कर राजा ने घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्होंने रोक कर राजा से कहने लगा, अरे भाई मेरी बृहस्पतिवार की कथा। राजा कहने लगे, अरे भाई मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको तो अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा जैसे ही समाप्त हुई, राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला, अरे भाई तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगे, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछा खा के गिर गया था। किसान के पेट में बड़ी जोर की दर्द होने लगी। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी इस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू चल अपनी कथा मेरे खेत पे ही चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाके कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए थे। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया है, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया यह देश ऐसा ही, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य कार्य किया करते हैं। अगर कोई ऐसा पड़ोस में है तो देख आती हो। ऐसा करके देखने चले गए, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अतः वह कुम्हार के घर गई। जिसका लड़का बीमार हुआ, उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तुम जाके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ा खुशी हुआ। 90 महीने में उसकी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आएगी तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, तब बधाई लेकर आई। भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही, जिसके मन में जैसी मनोकामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। उसे सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्णम।